Okay, thank you, sir. So, very good morning, everyone. So, how are you all? I'm also too good, and thanks for asking me. So, at first, give a short introduction. So, as you all know me, guys, I'm from Deepika. I'm from Borsi, a member of this Win family. So, guys, today I'm so very happy because I'm having here speaking in front of you all in first time. So, I want to say to thank you so much, sir, for qualifying me for this great grand SPP. So, I want to share with you all about my some experience in Hindi. तो सबसे पहले तो मैं राधिका को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उन्हीं के वजह से मैं इस इंस्टीट्यूट के बारे में जानी और वो मेरे को हर एक चीज़ बताई थी इस इंस्टीट्यूट के बारे में कि ये क्या है कैसा है क्या क्या होता है यहाँ पर करके। तो मैं नंबर भी मांगी थी सर का कि सर प्लीज़ मतलब सर का नंबर दो मैं भी ज्वाइन करना चाहती हूँ ऐसे करके। तो मेरे को दी नंबर, उसके बाद फिर सर स्टेटस डालते थे सब लीडर्स लोग का, तो देखती थी तो बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट होती थी कि मैं भी इंग्लिश बोलूँगी ऐसे करके। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और क्या उस टाइम कुछ कारणवश मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे को अप डाउन में प्रॉब्लम होता था, इसलिए फिर कुछ दिन बाद मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ तो मैं सोची कि मतलब पिछले साल पीजीडीसीए कर रही थी तो उसमें मेरे को रेगुलर जाना पड़ेगा करके मैं सोची कि मेरे को अभी ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि इसके साथ साथ मेरा स्पोकन क्लासेस भी कंप्लीट हो जाएगा करके फिर मैं स्टार्ट की। तो जैसे मैं क्लास आती गई फिर सर पढ़ाते थे तो मतलब जैसे बोलते थे वैसे करती गई और सर बोलते थे कि टॉप मतलब स्पीकिंग करना है और वीडियोस वगैरह बनाना है। तो पहले मेरे को इस टॉपिक नहीं मिलता था, टॉपिक के पीछे भागती थी और सर को भी परेशान करती थी कि मेरे को टॉपिक दीजिए सर, मेरे को टॉपिक नहीं मिल रहा करके। फिर सर देते भी थे बट उस टाइम क्या हुआ कि उसको सर टॉपिक देते थे उसको मैं रट रट के आती थी इसलिए मैं भूल जाती थी, कुछ बोलती थी कुछ भूल जाती थी। फिर धीरे धीरे हमारे पर्सनालिटी क्लासेस का मतलब स्टार्ट हुआ तो हर एक क्लास अटेंड की एसपीपी क्लास, काउंसलिंग क्लास। तो उस टाइम स्टार्टिंग में मैं एसपीपी क्लास में सिर्फ सुनती थी और रिकॉर्डिंग करती थी सब लीडर्स लोग को, बट यहाँ आती नहीं थी बिना फोर्स से। मेरे को क्या बोलते हैं आशा मैम और राधिका और प्रेमलता दी हमेशा मेरे को फोर्स करते थे कि जाओ यहाँ बोलो बोलो ऐसे करके। फिर मैं बहुत मुश्किल से आती थी और भगवान से प्रेयर भी करती थी कि आज स्पीकिंग मत हो करके। फिर धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे स्टार्ट की वैसे वैसे मेरा डर भी भगा, तो बहुत खुश हूँ इसके लिए। और वीडियो भी हमेशा बनाती रहती थी। एक और छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, आप लोग भी बोलोगे इसलिए। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम ग्रेट ग्रैंड एसपीपी मतलब क्वालिफाई की थी तो उस टाइम सभी मैम्स लोग अपने बारे में बता रहे थे कि बिफोर मैरिड हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, आफ्टर मैरिज बहुत कम चांसेस रहता है। इसलिए तो उस टाइम क्या हुआ कुछ दिन बाद मेरे लिए एक रिश्ता आया था तो सब लोग बोल रहे थे कि अब शादी वादी करेंगे ऐसे करके क्योंकि मम्मी पापा लोग का थॉट है ये है कि बार बार अच्छा रिश्ता नहीं आता तो अभी देख लेते हैं ऐसे करके। फिर उन लोग भी पसंद कर लिए थे। फिर इधर भी पापा बोले कि हम लोग के पसंद आने या ना आने से कोई मतलब नहीं, इन लोग से पूछ लेते हैं ऐसे करके। फिर पापा मेरे को पूछे तो मैं बोली कि पापा मैं अभी शादी वादी के बंधन में नहीं बंधना चाहती क्योंकि ये मेरे पढ़ने लिखने का दिन है, खेलने कूदने का दिन है, आखिर में शादी करनी है तो मैं बाद में करूँगी ऐसे करके। तो पापा भी बोले ठीक है बेटा, आपके मतलब खिलाफ़ कभी नहीं जाएंगे, आप जो बोलोगे जैसा करोगे वो मतलब वो करेंगे ऐसे करके। तो मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने मम्मी पापा को, अगर उस टाइम नहीं माने रहते तो मैं कहीं और रहती। तो 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 आप लोग को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यही हम लोग का बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का। इसलिए कीप डूइंग हार्ड वर्क, कीप डूइंग एवरीथिंग। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू सो मच सर।